अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, थोड़ा बहुत परेशान ज़रूर होंगे क्योंकि मैट्रिक के इम्तिहानात में बहुत कम टाइम रह चुका है और पंजाब बोर्ड का स्पेशली बहुत कम टाइम रह चुका है। फेडरल का भी साथ ही पंजाब के जैसे ख़त्म होगा उनके स्टार्ट हो जाएंगे। तो ना सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान हैं और अपने बच्चों को परेशान देख के पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात कह दूं कि परेशान मत हो, आप लोग हमारी वीडियोस से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज मैं एक और गेस्ट लेकर आई हूँ, आप लोग उससे अपने तमाम तर प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली है और आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन रह गई है। आज इस वीडियो में मैं फेडरल बोर्ड के 10th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। SLO बेस मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का जो फॉर्मेट है, मतलब नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे बताऊंगी। चैप्टर्स का, हर चैप्टर का बताऊंगी ताकि आप लोग अपनी तैयारी को आसान कर सके और आपकी परेशानी में थोड़ी सी कमी आ सके। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि केमिस्ट्री 10th क्लास फेडरल बोर्ड के कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से आप लोगों की केमिस्ट्री 10th क्लास की बुक स्टार्ट होती है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन 30% आप लोगों से पूछे जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। What is chemical equilibrium? Write the law of mass action. Define action mass. Write down the conditions of the equilibrium. उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस आप लोगों से 50% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से नंबर 1 पे है What are the conditions of equilibrium to be contributed? State 3 uses of equilibrium constant. What are the conditions of reversible reaction? Write forward and back reaction. Why chemical equilibrium is a dynamic equilibrium? Concentration of which species retaken in numerator in Ke expressions. उसके बाद लास्ट जो है वो है for the given reversible reaction equilibrium concentrations। ये आगे आप लोगों को फॉर्मेट दिया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद आप लोगों से नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड 20% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है शो बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। उसके बाद है वेयर आर द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोन इन के एक्सप्रेशन। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 बनता है 10th क्लास की बुक के हिसाब से। उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। उसके बाद उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल ऑफ अर्हेनियस एसिड, डिफाइन लिवाइस एसिड एंड राइट एग्जांपल। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट एंड प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आगे आप लोग देख सकते हैं इन चीजों को आपने NaOH है, H2SO4 है, NaCl है, इनको क्लासिफाई करना है। शो दैट H2O इज अ ब्रोंस्टेडेड base while HCl is a bronsted acid with the help of chemical equation। लास्ट इसमें जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो है डेमोन्स्ट्रेट लॉरी ब्रोंस्टेटेड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बिटवीन। ये आगे आपको केमिकल इक्वेशन दी हुई है, आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद इसी चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे why H+ ion acts as a Lewis acid, why NH3 acts as bronsted Lowry base, why BF3 act as Lewis acid, which substance is donating portion, which substance is acid and base। ठीक है, अच्छा मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूं। अच्छा, ये तो मैंने डिटेल में पहले 2 चैप्टर्स के आपको बता दिए कि इस तरह से आपका फॉर्मेट बनता है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का। नेक्स्ट मैं आपको जो चैप्टर्स फर्दर बताऊंगी
कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगी देखना और मेरे लिए भी बोलना मुश्किल होगी। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं पहले 2-3 क्वेश्चंस बता दूंगी और आप लोग फर्दर फॉर्मेट जो मैंने प्रीवियस अभी आपको बताया है डिटेल में, उसके हिसाब से ही आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं फौरन। तो चलिए बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर आपका जो 3 बनता है, जो कि आपका यूनिट नंबर 11 होगा 10th क्लास की बुक के अकॉर्डिंग, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं। जैसे कि इसके 15 क्वेश्चंस है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 15 के 15 इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सब करने हैं और 30% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से चैप्टर नंबर 11 में से पूछे जाएंगे। उसमें नंबर 1 पे है डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड यूजिंग आयोडोनिक, ब्रोमाइन एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज कैटिनेशन, डिफाइन आइसोमेरिज्म। और इसके अलावा आप लोग फर्दर 15 के क्वेश्चंस जो हैं आप लोग आराम से अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आता है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इसके तीनों नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि नॉलेज बेस्ड आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें से नंबर 1 पे है गिव 3 एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और अगला है ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ठीक है, उसके बाद 7 इसके क्वेश्चंस है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखें, नोट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके फौरन से पहले नोट डाउन कर लें, बेहतर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपसे 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ही इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 12 के, जिसमें से आप देख सकते हैं 9 क्वेश्चन है लाइन अप हुए हुए। उसमें से पहला है डिफाइन एलिमिनेशन रिएक्शन, अगला है इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपने पहले 2 मैंने बता दिए, फर्दर 9 के 9 आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो 20% पूछे जाएंगे, वो 4 हैं इंपॉर्टेंट। जैसे नंबर 1 पे है यूजेस ऑफ ईथेन, डिटरमाइनिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फर्दर सो ऑन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। उसके भी नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, एप्लीकेशन बेस्ड इस चैप्टर में नहीं है। तो नॉलेज बेस्ड 30% पूछे जाएंगे, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसके 11 क्वेश्चंस हैं, मैं 1-2 बताती हूँ और बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज एक्सट्रोज शुगर, व्हाट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा बाकी आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, जो 50% पूछे जाएंगे। उसमें भी 7 क्वेश्चंस है, आराम से स्क्रीन पे देखें, मैं रुकी हुई हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे नंबर 1 पे है व्हाई आर विटामिन्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, लिस्ट कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स, हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफर इन स्ट्रक्चर। इसके अलावा इस नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आता है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके भी नॉलेज बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। तो इसके आप लोग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो 30% पूछे जाएंगे, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 9 क्वेश्चंस हैं जो लिस्ट डाउन हुए हुए हैं, उसमें से 1-2 मैं बोलती हूँ। जैसे पहला सवाल है लिस्ट 2 मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। नेक्स्ट है लिस्ट 4 ह्यूमन एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। उसके बाद फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है आप लोगों के जो पूछे जाएंगे, वो है डिस्कस why by which global warming can be decreased, discuss any ways, जो भी वेज होंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है उसको डिस्कस करना है आपने। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। एंड उसके अलावा जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो 6 हैं, आप लोग तसल्ली से आराम से अपनी स्क्रीन पे देखें। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 जो है वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर। उसके इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। चंद मैं बताती हूँ। जैसे नंबर 1 पे है व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, फिर है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड सो ऑन, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका नॉलेज बेस्ड का पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर आपके आते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। ये भी 7 है। तो 7 है, आप लोग देख सकते हैं। हाउ कैन यू स्प्लिट वाटर, आइडेंटिफाई वाटर पोल्यूटेंट्स, विच वाटर इज सॉफ्ट, टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। एंड फर्दर आप लोग अपनी स्क्रीन से आराम से कॉपी कर लें या नोट डाउन कर लें। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 15 और आपकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 विच इज केमिकल इंडस्ट्रीज।
उसके भी नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंपॉर्टेंट नहीं लगे हमें तो हमने नहीं बनाए। आप लोग नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देख लें कि जैसे नंबर 1 पे है लिस्ट 3 यूजेस ऑफ यूरिया, डिफाइन पेट्रोलियम, व्हाट इज स्लेक्ट लाइम, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। और फर्दर आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट है डिफाइन मेटलर्जी, लिस्ट मेन प्रोसेसेस यूज टू कंसंट्रेट द और, लिस्ट मेथड यूज टू प्योरीफाई मेटल्स एंड इस तरह से 10 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें 6 हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे नंबर 1 पे है आउटलाइन द बेसिक रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द सिंथेसिस ऑफ यूरिया। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अमोनियम कार्बोनेट इज डिस्टिल्ड विद स्टीम एंड इस तरह 6 क्वेश्चंस आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिस्ट डाउन कर लें फौरन। तो ये आप लोगों के 16 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एसएलओ बेस्ड थे और मेरी कोशिश थी मैं आपको स्क्रीन पे सब आराम से दिखा सकूं। कुछ मैंने बोल भी दिए, कुछ आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें, वीडियो पॉज करके राइट कर लें, फिर दोबारा स्टार्ट कर लें, जैसे आपको इजी लगे आप लोग कर लें। अगर आप इन क्वेश्चन से प्रिपरेशन कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स को स्कोर कर लेंगे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने पंजाब बोर्ड के गेस्ट भी बनाए हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, लिंक भी मेरी कोशिश होगी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ। अगर ना कर सकी तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके तमाम तर बोर्ड्स के अब गेस्ट देख सकते हैं। 9th और 10th पंजाब बोर्ड की मैं कंप्लीट गेसेस बना चुकी हूँ, स्कीम्स भी बन चुकी हैं। आप लोग जाके टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ़ौरन से तैयारी शुरू कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं दोबारा आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।